देखो बेटा, जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मिस्टर आर आर शर्मा, एन इंडियन सिटीजन, इज वर्किंग विद इंडियन गवर्नमेंट. So it's government employee. Point is there. Okay. So in the Department of External Affairs at Delhi, external affairs को पता है? ठीक है, मतलब जो दूसरी कंट्री में भी काम करता है. He was getting the following emoluments and perks. सैलरी है 45,000 पर मंथ. सैलरी क्या है इसकी? और डियरनेस अलाउंस रिसीव्ड इन इंडिया ओनली. इंडिया में ही सिर्फ पकड़ता है. कितना बेटा? City compensatory allowance 5% of salary. He was provided with a rent-free house at Delhi, whose rental value fixed by the government 4500 per month. क्योंकि रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या है? 4500 per month. याद है ना? The house was furnished at a cost of 50,000. ठीक. An air condition was hired 1200 per month installed at his residence. AC हमने लाया था इसे. ठीक. So he has been provided with a car of 1.6 liter capacity, which he used only for car used for employment purpose exempt. याद है? From 1/12/2020. मगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, याद रखना. दिसंबर की सैलरी कब पकड़ेगा ये? ठीक. सो 1 दिसंबर से ही वॉज ट्रांसफर टू इंडियन एम्बेसी एट टोक्यो. बात समझना. वी हैव अप्रैल, वी हैव मई, वी हैव जून, वी हैव जुलाई, वी हैव अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. इज इट क्लियर? टफ मत लगा. यही है ना. फिर जैन, फेब, मार्च. क्वेश्चन कह रहा है हमने इसे, बात समझो बेटा, हमने क्या किया? हमने 1 दिसंबर से इसे, 1 दिसंबर मतलब दिसंबर, आप कहते दिसंबर आता नहीं, 1 दिसंबर से हमने इसे कहाँ पे ले रखा? जापान में. लेकिन दिसंबर की सैलरी कब पकड़े गए? तो जैन, फेब, मार्च. तो 3 मंथ था ये जापान में. कहाँ पे था? सो 9 मंथ आएगा ये कहाँ पे? पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया? क्योंकि जब फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ है, देयर इज इशू, देयर इज. तो इंडिया में जो ये पकड़ेगा ना, वो 9 मंथ पकड़ेगा. बेटा क्या? इंडिया में जो ये पकड़ेगा वो क्या पकड़ेगा ये? समझ आया? मुफी. ठीक. इसके बाद कह रहा, ही वॉज पेड 10,000 पर मंथ एज फॉरेन अलाउंस एग्जाम. ठीक. एयरफेयर फॉर हिमसेल्फ एंड ऑल हिज फैमिली मेंबर्स वॉज पेड बाय द गवर्नमेंट एग्जाम. ड्यूरिंग हिज स्टे देयर ही वॉज प्रोवाइडेड विद फ्री यूज ऑफ कार एंड रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस. फॉरेन अलाउंस जो भी होता है ना, वो सारा का सारा क्या है? एग्जाम्प्ट. Calculations income under the head salary for the year ended 31st March. यहाँ पे 23 होगा. If his salary is due on first. अगर ये नहीं भी कहता क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो मुझे पहले पता थी. ठीक है बेटा. तो देखो बेटा, हम कैसे करेंगे इस पॉइंट को. सबसे पहले हम लिखेंगे सैलरी. क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे इंडिया में. क्या लिखेंगे? बताओ बेटा, सैलरी क्या है? 45,000 है ना. तो इंडिया में इसने काम किया सिर्फ 9 मंथ्स. समझ आया? इंडिया में काम क्या किया इसने? तो पहले 9 लेंगे, फिर जापान का अलग लेंगे. ठीक. सो 4 लाख. इज इट क्लियर? 405,000. इसके बाद डियरनेस अलाउंस, इट इज डीए अनमर्ज्ड. ये समझ आया? डीए अनमर्ज्ड बेटा क्या है? सो 80% ऑफ 405,000 बताएंगे आप? थ्री टू 4,000. अब कल करना बेटा. ठीक. पॉइंट समझ आया? ओके. सिटी कंपनसेटरी अलाउंस बेटा क्या है? सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, CCA. 5% ऑफ 405,000. 405,000. जी बेटा. 20,000. यहाँ तक ठीक. He was provided with a rent-free house at Delhi, whose rental value fixed by the government was 4,500. So it is rent-free accommodation. है ना ये rent-free accommodation? Rent-free accommodation. इंडिया में कितने मंथ आएगा? सिर्फ ये 9 मंथ. समझ आ रहा है? इंडिया में कितने मंथ्स आएगा ये? 9 मंथ. सो रेंट फ्री एकोमोडेशन. तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए,
द हाउस कहाँ पे है, रेंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट कितना है, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे 4500 इंटू 9, मैं वहीं पे करूंगा। हाँ चलो 40, टफ मत लगा, मैं अलग भी दिखाता लेकिन अब मैंने, क्योंकि जगह बहुत है हमें इस क्वेश्चन में, ठीक। और इसके बाद कह रहा है द हाउस वॉज फर्निश्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर लेते हैं, एड 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ठीक है। व्हाट इज द फर्नीचर, 50,000 है, इंटू 10 डिवाइड बाय 100 है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ओवर है, इंटू 9 डिवाइड बाय 12 है, क्यों, 9 मंथ्स है, पॉइंट समझ आया, ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, टफ लगा, नहीं समझ आया, ठीक है। 5000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 दैट्स इक्वल 37, पॉइंट समझ आया, टफ मत लगा। और हमने एसी हायर किया था इसके लिए, अब चेक करो एसी हायर चार्जेस, एसी कब कब हायर किया था हमने इसे, 15 से 38 तक, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, इसमें फर्स्ट और लास्ट कुछ नहीं है, ये हमने किराए पे लाया है, कब लाया है 5 में, 5 का भी किराया, 6 का भी किराया, 7 का भी किराया और 8 का भी किराया, तो 4 महीने इंटू 1200, पॉइंट समझ आया, ठीक। कितना बेटा 4800, इज इट क्लियर, करोगे टोटल 40500 प्लस 3750 49050, हाँ टफ मत लगा, 49050 एंड ही वॉज पेड 10। अब इसके बाद पहले है ना ये कार, कार फैसिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट ओनली, बेटा ये क्या है एग्जेम्प्ट, अब ये जापान में आया, अब कहाँ पे आए, समझ आ रहा है कहाँ पे गए, टोक्यो है ना, अब ये आया जापान में। तो सबसे पहले याद रखना बेटा, सैलरी होगी ना, क्योंकि सैलरी इंडिया में पकड़ी 9 मंथ्स, जापान में पकड़े गए 3 मंथ, 45,000 इंटू 3, सो 135,000, इज इट क्लियर। इसके बाद जो कोई भी एलोवेंस है ना, लाइक डीए था, सीसीए था, रेंट फ्री एकोमोडेशन, बेटा ये सारा का सारा क्या है एग्जेम्प्ट, इज इट क्लियर। हाँ अब बता दीजिए बेटा ग्रॉस सैलरी क्या आ रही है इसकी, क्या बेटा ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी और लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन IA, दैट इज 933, ओके हाँ 883300 एंड दिस इज योर इजी है, नहीं सच बताओ, पॉइंट समझ आया, पॉइंट समझ आया, कोई क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक। सो दिस इज योर इनकम फ्रॉम सैलरी, आई होप यू गॉट दिस, ठीक। छोटा सा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, और आया भी है बहुत बार ये, ठीक है, कंप्लीट है यार। हाँ ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप आंसर देख रहे हो, अब मैंने ये अमाउंट रब किया बिकॉज मैंने ये बनाया था लेकिन वीडियो में हमारा ऑडियो नहीं आया था, ठीक। तो चलो मैं फिर से पढ़ाता हूँ ये
क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट द सैलरी इनकम एंड क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ मिस्टर आर शंकर हु इज वर्किंग एज सेल्स मैनेजर ऑफ जी कंपनी पॉपुलेशन अबाउट 25 लाख ही सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो पॉइंट क्या है, याद रखिएगा सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। ये पॉइंट है ना, जब फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ होगा ना देयर इज एन इशू। अगर फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ में आगे जाके कोई ब्रेक है तो वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ है तो कोई इशू नहीं होता। अगर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ है जैसे कल हमने क्वेश्चन में किया था, वहां पे पॉइंट्स है। ठीक, तो 28,000 पर मंथ है। डीए 40% एंटर्स इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट, और डीए आप पकड़ते हो 14,000 पर मंथ, तो इसमें से 40% है आपका डीए मस्ट। ठीक, employer contribution to RPF, same amount is contributed by Mr. Shankar. Employer contributed to RPF, it's exempt 12% of salary. Interest credited on RPF balance 13%, 26,000. So interest credited towards RPF, given amount divided by given percentage into excess percentage. Rent-free residential house, rent paid by employer. House was given from 1923. 19 यहाँ पे 23 लिखा है, 1923, ये जो ये है ना 1923। ठीक, अब आप समझिए जो हमारा पॉइंट है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, हमने इसे ये दिया ना रेंट फ्री हाउस, हमने दिया इसे ही सितंबर से। क्या दिया? सितंबर से। लेकिन सितंबर की सैलरी हम कब पकड़ेंगे सर? अक्टूबर में, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ है। मतलब जैन की सैलरी पकड़ेंगे फेब में, फेब की कब पकड़ेंगे? मार्च में। अगर हम सितंबर की सैलरी पकड़ेंगे अक्टूबर में, अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने हैं? ओनली 6 मंथ्स। कितने मंथ्स है? 6 मंथ्स। ये पॉइंट का ख्याल रखना। जो ये रेंट फ्री एकोमोडेशन है आपको ये 6 महीने का कैलकुलेट करना है सर। सो मार्च की सैलरी हम पकड़ेंगे ना अप्रैल में, तो 7 महीने आएंगे। हम मतलब अप्रैल तक काउंट करते हैं, हम काउंट करते हैं कहां तक? मार्च तक। ठीक, नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट, फ्री यूज ऑफ 1.8 लीटर कार पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर एम्प्लॉयमेंट। जब कार होगी 1.8, इट्स बिग कार होता है 2400 पर मंथ। ठीक, इसके बाद ये पॉइंट है हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड इन कैनपप ELSS, it is 80C. Life insurance premium paid on a policy of 3 lakh taken in May 2014, 36,000. अब पॉलिसी हमने ली 12 में, इट इज 14 में। 12 से ज्यादा, अगर 12 के बाद जो आ गया उसमें आता है 10%। अगर याद होगा LIC का पॉइंट क्या है कि एक्चुअल प्रीमियम पेड और 20%, लेकिन 20% होगा उन पॉलिसीज पे जो 12 से पहले पहले 11, 10, 9, 8 था। 12 के बाद जो आएगा वहां पे है 10%। ठीक, अमाउंट डिपॉजिट विद नेशनलाइज्ड बैंक, ये भी 80C है। तो अब जो हमारा पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा। जो हमारा पॉइंट है, सैलरी क्या है आपका? 28,000। 28,000 इंटू 12, 28,000 into 12, that is 3,36,000। अब जो पॉइंट है आपका वो है डियरनेस अलाउंस जो है वो 40% है मर्ज्ड, तो 60% होगा अनमर्ज्ड। लेकिन डीए कितना पकड़ रहे हैं हम? 14,000 पर मंथ। 14,000 इंटू 12 हम देखेंगे, ऐसे करेंगे डीए 14,000 इंटू 12, 1,68,000। अब इसमें से मर्जिड है 40, अनमर्जिड होगा 60। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे डीए मर्ज्ड 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 1,68,000। 1,68,000 into 40 divided by 100, that is 67,200. So this is 200, so 4,03,200 ये आपका बना बेटा सैलरी। इज इट क्लियर?
अब मुझे बता दीजिए, ये आपका सैलरी बना, मर्ज्ड है 40%, अनमर्ज्ड कितना होगा सर 60%। डीए अनमर्ज्ड 60 डिवाइड बाय 100 इनटू, सॉरी, जो आपका 1,68,000 है, आपका डीए टोटल है 1,68,000, इसमें से 40% है मर्ज्ड, 60% क्या है अनमर्ज्ड, ठीक है। 1,68,000 into 60 divided by 100, that's 1,008,000. Okay, one more point is that अब हमने ये ले लिया और ये ले लिया। Employer contribution to RPF 4,500 per month. Employer contribution to RPF, that is 4,500 per month. That's equal to 54,000. ये आ गया आपका 54,000। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इसमें एग्जेम्प्ट कितना है सर 12% ऑफ सैलरी, दैट इज 12 डिवाइड बाय 100। आपकी सैलरी है 403,200, 403,200 into 12 divided by 100, 48384। तो ये आपका आया 5616। यहां तक ठीक। अब इसके बाद ये पॉइंट भी आया, नाउ इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ। आरपीएफ का जो अगर हम इंटरेस्ट क्रेडिट करते हैं, वहां पे फॉर्मूला मैंने कही थी, गिवन अमाउंट डिवाइड बाय गिवन परसेंटेज इनटू एक्सेस परसेंटेज। व्हाट इज द गिवन इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ? गिवन अमाउंट इज 26,000 एंड गिवन परसेंटेज इज 13। एक्सेस 9.5 से ज्यादा कितना है बेटा? 3.5, so that's equal to 7,000. Is it clear? ठीक है, यही था ये पॉइंट। अब इसके बाद क्या कह रहा है? एंटरटेनमेंट अलाउंस 12,000 पर एनम, सो ईए इज 12,000। हाँ, अलबत्ता अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता नीचे आती डिडक्शन, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नीचे डिडक्शन नहीं आएगी। नाउ यहां तक तो हो गया। नाउ देयर इज रेंट फ्री रेजिडेंशियल हाउस, तो हम लिखेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक। मगर पॉइंट समझना, रेंट फ्री रेजिडेंशियल हाउस, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 8800 पर मंथ। इसने मकान ले लिया 9 से, क्या ले लिया 9 से, मगर 9 की सैलरी आती है, जो मैंने कहा था ना, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। सितंबर की सैलरी पकड़ेगा या अक्टूबर से, इस बात का ख्याल रखना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, आपने रेंट फ्री अकोमोडेशन सिर्फ काउंट करना है 6 मंथ्स का। क्या करना है? काउंट 6 मंथ्स का, वो एंड पे करेंगे। इसके बाद फ्री यूज ऑफ 1.8 लीटर कार, बोर्ड पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर एम्प्लॉयमेंट। कार फैसिलिटी बिग कार, बिग कार में क्या होता है बेटा? 2400 इंटू 12, 28,800। ये मैं उसी को पढ़ा रहा हूं जिसने पिछले लेक्चर्स देखे हैं, ठीक। 28,800। इसके बाद क्या कह रहा है? ये जो है सर इस पे खर्चा हो रहा है इनका 52,800। इस गाड़ी पे खर्चे पे कुछ नहीं करना है, जो लिमिट दी है आपने वही लिमिट लेनी है। चाहे खर्चा 1 लाख भी हो, 2 लाख भी हो, वो आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ लेना है 2400 पर मंथ। नाउ देयर इज पॉइंट, अमाउंट इन्वेस्टेड इन कैनपाक, इट इज 80C। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 36,000 या 3 लाख, 36,000 और 10% ऑफ 3 लाख, 30,000, विच एवर इज लीस्ट, वो लेंगे। अमाउंट डिपॉजिट विद नेशनलाइज्ड बैंक, ये भी 80C में आता है, ये आप यहाँ पे चेक करेंगे। हाँ, अलबत्ता जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है, मैं आपको रब करूंगा ताकि आपको समझ आए, ठीक। ओके, 80C एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, दिस अमाउंट इन्वेस्ट इन कैनपैप, जो दिया है एलआईसी प्रीमियम, एक्चुअल प्रीमियम पेड, और 10% ऑफ पॉलिसी। 10% क्यों ले लिया हमने सर? 10% इसलिए ले लिया क्योंकि
पॉलिसी 12 के बाद है, अगर पॉलिसी 12 से पहले होती तो 20% लेते हैं। 36 कम है कि 30? और यह है अमाउंट डिपॉजिट इन होम लोन 10,000, दैट इज 1,10,000। अब पॉइंट का ख्याल रखना, रेंट फ्री अकोमोडेशन है ये हायर्ड, हायर्ड में किसके बराबर होता है? दैट इज रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ स्पेशल सैलरी। इज इट क्लियर? स्पेशल सैलरी में क्या आता है आपको, अगर आपको पता होगा, स्पेशल सैलरी में सिर्फ आपको आता है, एक तो आएगा बेसिक पे, डीए मर्ज्ड, अनमर्ज्ड नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा कोई, हाँ ये है ना अलाउंस, ये है अलाउंस, तो ये आएगा। हम सिर्फ अलाउंस लेते हैं, याद रखिए बेटा। एक तो आएगा बेसिक पे और आएगा डीए मर्ज्ड और आएगा ईए, ठीक। दिस प्लस दिस ये आपका बनता है स्पेशल सैलरी। सैलरी, डीए मर्ज्ड और ईए 4,15,200। अब मुझे बताओ हायर्ड अकोमोडेशन जो है वो किसके बराबर है? वो है 15% ऑफ स्पेशल सैलरी। स्पेशल सैलरी इज 4,15,200 और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। पहले ये हम निकालते हैं, 4,15,200 नहीं, 4,15,200 into 15 divided by 100, that's equal to 62280। लेकिन अगर आप एनालाइज करेंगे माय डियर, हमने लिया 15% ऑफ स्पेशल सैलरी, ये सैलरी है ना पूरे साल, पूरे साल की है। अगर ये पूरे साल का ले लिया, आप ये भी ले लो पूरे साल का, फिर उसे जो इनमें से छोटा आएगा उसे करेंगे मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 12, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट करना है सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। रेंट फ्री अकोमोडेशन आप पकड़ रहे हो 6 मंथ्स के लिए, पॉइंट समझिए। तो आपने लिया 15% ऑफ स्पेशल सैलरी, इट इज फॉर ईयर बिकॉज यू हैव काउंटेड द सैलरी फॉर ईयर 3,36,000। दिस 3,36,000 आया था ना यहाँ पे, इंटू 12 करके 3,36,000। तो इसका मतलब है आपने ये जो 15% ऑफ स्पेशल सैलरी ली ना, ये है पूरे साल का। क्या है? पूरे साल का, क्योंकि कंपेयर आप करोगे साल को साल के साथ, एक साल को करोगे कंपेयर किसके साथ? एक साल के साथ, ठीक। अब रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, सर रेंट कितना है? 8800। हम लेंगे 8800 इंटू 12, ठीक। 8800 इंटू 12 दैट्स इक्वल 105,600। इनमें से छोटा कौन है? इनमें से छोटा है दिस, लेकिन इसे हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे बेटा, रिस्ट्रिक्टेड टू 6 मंथ्स ओनली। सर क्यों 6 महीने? क्यों? क्योंकि 6 महीने हम रेंट फ्री अकोमोडेशन में रहे। दैट इज 62280 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 62280 इंटू 6 डिवाइडेड बाई, गलत हो गया, 62280 into 6 divided by 12, that is 31140, 31140, and this is your working note number 1, 31140। पॉइंट सिर्फ यही था कि रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको 6 महीने लेना है, लेकिन अगर आप काउंट करते आप लेते 7 महीने। क्या लेते? 7 महीने। 7 महीने नहीं लेना है बिकॉज प्रॉब्लम इज देयर, इट इज ड्यू ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। इट मीन जैन की सैलरी पकड़ेंगे फेब में, फेब की पकड़ेंगे मार्च में, मार्च की पकड़ेंगे अप्रैल में, ठीक। ओके सर अब क्या करना है? कुछ नहीं, अब हमें टोटल करना है जस्ट। सो 403,200 plus 100,800 plus 5616 plus 7,000 plus 12,000 plus 31140 plus 28,800, that's equal to 588,556। माइनस करेंगे बेटा 50,000, standard addition, minus 50,000, that is 538,556। So that's your answer, 538,556। इस क्वेश्चन में क्या करना था? जस्ट
बेटा वही चीजें थी जो आपने पढ़ी है, ठीक, लेकिन रेंट फ्री अकोमोडेशन सिर्फ 6 मंथ्स का है, ठीक है, सो कंप्लीट है बेटा।